नमस्कार, रात 10:30 बजे के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। पाकिस्तान की सीमा पर चल रहे अघोषित युद्ध में रोज एक रणबांकुरे की शहादत देश को रुला रही है। आज की हमारी कहानी शहादत का सिंदूर ऐसे ही एक वीर सैनिक से जुड़ी है जिसकी शादी 12 फरवरी को होनी थी। मंगनी हो चुकी थी। मंगेतर रजनीत कौर को सेहरे में शौहर का इंतजार था, लेकिन सामने आया शौहर का शव। ये रजनीत कौर है, शहीद गुरसेवक की मंगेतर। अगले साल 15 फरवरी को इनकी शादी होनी थी। जयमाला के लिए हाथों में हार का इंतजार था, पर अब होने वाले पति के शव पर श्रद्धांजलि की माला चढ़ा रही है। जिस गुरसेवक के साथ जिंदगी शुरू करनी थी, अब उनकी तस्वीर के साथ खड़ी है रजनीत कौर। जिंदगी के ऐसे दोराहे पर जहां सपनों की दुनिया उजड़ गई है और आगे बस यादों का सहारा है। बहुत ही वधिया ही, उन्हां वर्गे सैकेंड परसन कोई हो नहीं सकता। फकर तो हैगा ही आ कि शहीदी पाई देश ਲਈ, पर दुख भी उन्ना ही है। मंगनी का सामान सूना हो गया है। गुरसेवक की कलाई में बांधी गई घड़ी उसका इंतजार कर रही है। उंगली में पहनाई गई अंगूठियां शगुन के लिए तरस रही हैं। रजनीत के गले में जो हार पहनाया था रिश्ते मजबूत करने के लिए, उसका रास्ता आंसुओं और मातम ने रोक दिया। बिलीव तो नहीं होंदा। फिर फोन लाया पिंड, इन्हों ने दसिया, फिर न्यूज़ ते भी आ गया। गुरसेवक ने अपनी शादी की तैयारियां बहुत शौक से की थी। 23 की उम्र थी। 2013 में फौज में शामिल हुए थे। तरन तारन के वराना गांव की जिन गलियों में घुड़चढ़ी होनी थी, वहां अब रजनीत के आंसू फैले हैं और गुरसेवक को अंतिम विदाई देने के लिए सेना की हलचल है। रजनीत और गुरसेवक की मंगनी के बाद आपस में फोन में बातचीत शुरू हो गई थी। तमाम इरादे थे आने वाली जिंदगी के, पर अब रजनीत अकेली है। एक दिन पहला गल हुई सी, कहते कि कल नूं टाइम लगा तो फोन करूँगा, हुण मैं ड्यूटी ते जाना। बाद विच यही न्यूज़ आई कि वो शहीद हो गए। अंगेजमेंट तो मिले, उस तो बाद एक बारी फिर मिले जो जाना उन्होंने। रजनीत के लिए गुरसेवक दुनिया का सबसे अच्छा आदमी था। गुरसेवक ने अपनी शादी की तैयारियां खुद की थी। बड़े चाह, सारे काम आप ही करके गए खुद। मैं फरवरी 10 दिन पहला आना। देश के लिए न्योछावर हो गए गुरसेवक को देश हमेशा याद रखेगा, पर रजनीत के अधूरे प्यार को शायद ही कहीं जगह मिले। यही विडंबना है युद्ध की कि वो सबसे पहले अगर किसी चीज को मारता है तो वो होता है प्यार।